नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। याद होगा कि एक विमान मार गिराया फाइटर जेट, उसका पायलट तो बेल आउट हो गया और उसका जो साथी था, जो अ, आर्म्स ऑपरेटर जो था, कर्नल रैंक का अधिकारी, वो ईरान के भूमि पर बेल आउट हो गया। मतलब वो पैराशूट से नीचे आया। उसको ढूँढने के लिए ईरान के लोग भी लगे थे और अमेरिका के भी। ईरान ने तो उसके ऊपर $60,000 का बख्शीश भी घोषित किया था। इसी बीच अमेरिका ने उसको वहाँ से रेस्क्यू किया। लेकिन एक आदमी रेस्क्यू करने के चक्कर में अलग-अलग आंकड़े 5 से लेके 12 तक सैनिक खोने की बात है। 2 बड़े चॉपर, 2 बड़े प्लेन उसमें खो दिए गए। उसके बाद ईरान ने एक आशंका जताई थी कि ये जो हुआ है ऑपरेशन रेस्क्यू करने का, ये मलबा कहीं और गिरा है प्लेनों का, चॉपर का और आदमी छुपा कहीं और था। ये वो ऑपरेशन उस एरिया में ज़्यादा एक्टिव दिख रहा था, जहाँ इनका यूरेनियम संवर्धन का कार्यक्रम चल रहा था। क्या ये यूरेनियम फैसिलिटी समाप्त करने आए थे या अपने लोगों को छोड़ने आए थे? तब अलग-अलग तरह की बातें हो गई, लेकिन अब कुछ खबरें हैं, जिसको एक से देखना ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे सोर अल्टास का एक ट्वीट है, वो देख लीजिए, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। क्लोजर हाई रेस satellite imagery from Airbus shows the US aircraft wreckage at the abandoned airstrip of Shahreza in Iran. Geo-referenced for before and after comparison is here. और नीचे एक वीडियो उन्होंने नथी किया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। दूसरा डेविड कर्टन का एक ट्वीट है, टू C-130 डाउन इन ईरान। This was not rescue mission of a download F-15 pilot. It was an inhalation of 100 plus special operation forces who were sent to steal uranium from the Epstein cable. और नीचे उन्होंने बाकायदा वीडियो दिया है। इनका ये कहना है कि जो C-130 जो ईरान ने मार गिराए और वो जो चॉपर जो गिराए, वो कोई रेस्क्यू मिशन, जो F-15 का पायलट, जो पायलट के साथ जो अधिकारी था उसको बचाने का रेस्क्यू मिशन नहीं था। वो बेसिकली 100 से अधिक स्पेशल कमांडो आए थे, वहाँ जो अ, यूरेनियम है वो चुराने। अब खबर क्या कहती है? ये मामला अब तूल क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि अब तक सिर्फ दावे-प्रतिदावे हो रहे थे, अब तो सैटेलाइट की इमेज बता रहे हैं कि खेल कहाँ हुआ। अफसर को बचाने नहीं, ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह करने ट्रंप ने भेजा था फाइटर जेट। अब सैटेलाइट इमेज से अब खुलासा हुआ। सैटेलाइट इमेज इस्पाहान प्रांत के शहरेजा के पास एक पुराने एयरपोर्ट पर अमेरिका के कई फाइटर जेट के मलबे दिखाई दिया। कई फाइटर जेट के मलबे हैं। ईरान के अनुसार अमेरिका उसके परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहता था। ईरान के इस्पाहान के पास 3 अप्रैल 2026 को एक अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट को मार गिराया। यह जेट 48वें अमेरिकी फाइटर विंग का था। इस विमान में सवार 2 अफसर में से एक को यूएस ने पहले ही बचा लिया था, दूसरे का रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बचाया गया। सोर अल्ट्रा सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ कि यूएस F-15E फाइटर जेट का मलबा अभी भी वहां पड़ा हुआ है।
सैटेलाइट इमेज में इस्पाहान प्रांत के शहरेज़ा के पास एक पुराने एयरपोर्ट पर अमेरिका के कई फाइटर जेट का मलबा नज़र आ रहा है। अभी नई खबर है। इस सैटेलाइट इमेज के सामने आने के बाद अमेरिका के उस रेस्क्यू ऑपरेशन पे भी सवाल उठने लगे, जिसमें उसने अपने एक ऑफिसर को बचाने के लिए 155 विमानों का इस्तेमाल किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सबसे साहसी बचाव अभियानों में से एक बताया, लेकिन अमेरिका ने इस ऑपरेशन के दौरान हुए नुकसान के बारे में बहुत कम जानकारी दी। अब जिस एयरपोर्ट पर अमेरिकी फाइटर जेट का मलबा नजर आ रहा है, वह इस्पान परमाणु परिसर के करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित है। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका का यूरेनियम पर कब्जा करने का यह अभियान विफल रहा। ईरान ने कहा कि अमेरिका का विमान कोहगी लुएह और बोएर अहमद प्रांत में गिरा, जहां अमेरिकी सैनिक उन्हें बचाने उतरे और वह जगह इस्पाहान था, जो कोगी यूहेल से काफी दूर था। हालांकि अमेरिका ने अपने पायलट को तो बचा लिया, लेकिन उस मिशन में कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नए सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि एयरपोर्ट के राइट साइड दो अमेरिकी C-130 हरक्यूलिस विमान, दो MH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर का मलबा नजर आ रहा है। ट्रंप ने स्वीकारा था कि लगभग 100 विशिष्ट अमेरिकी सैनिकों को ले जा रहे दो C-130 विमानों को रेगिस्तान में फंस जाने के बाद तबाह करना पड़ा था। हालांकि MH-6 हेलीकॉप्टर को लेकर कोई खास जानकारी नहीं दी गई थी, जिसे हवाई सपोर्ट के लिए तैनात किया गया था। ईरान ने दावा किया था कि उसने ऑपरेशन के दौरान दो अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर हमला किया था। अब तक तो अमेरिका यही कह रही है कि मुझे अभी वो ट्वीट जब मैं देखता हूँ ट्रम्प साहब का, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा उन्होंने विश्व का युद्ध जीत लिया। एक आदमी को रेस्क्यू किया था, तब उन्होंने एक लंबा चौड़ा 25 लाइन का एक सोशल मीडिया ट्रूथ पर झूठ बोला था। उन्हें कहा था कि हमने कैसे हमारे जाबाज अधिकारियों ने जाके, कमांडो ने जाके कैसे ईरान के मुंह से हम हमारे आदमी को उठा के लाए और ईरान देखता रह गया। इससे साबित होता है कि ईरान के आकाश में अमेरिका का राज चलता है। ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। ईरान कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन एक एक अमेरिकी सोल्जर की भी जान हमारे लिए कीमती है। पूरा देश आज हमारे साथ है और किसी भी हालत में हम किसी भी सैनिक की कोई हताहत होने नहीं देंगे, और सबको लगा था। लेकिन बाद में जब ईरान की तरफ से फोटोग्राफ रिलीज हुए, तो पता पड़ा उसमें तो दो 130C बड़े विमान और दो चॉपर तो मार गिराए गए। जो विमान वहां लैंड हुए, और वो विमान बड़े कैरियर है, वो एक आदमी को रेस्क्यू करने के लिए इतना इतना 100 लोगों को लेके क्यों गया था? और जब वो वहां क्रैश हो गए, तो वहां ये बताया गया कि कुछ कैजुअलिटीज भी हुई है, कुछ लोग मारे भी गए। इसके बाद अमेरिका ने ये जरूर कहा कि हाँ, हमारे 130C वहां हमने लैंड करवाए थे और कुछ टेक्निकल कारण से वो फंस गए, तो हमने उनको उड़ा दिया, ताकि रिवर्स इंजीनियरिंग के चलते ये लोग हमारी विमानों के बारे में नहीं जान पाए। लेकिन उन जो चॉपर के बारे में अमेरिका सरकार अभी भी चुप है। जो 5 से लेके 12 लोग हताहत होने की खबरें हैं अलग अलग अन्य जगह से, युद्ध के जो पोर्टल्स है वहां से, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं। अमेरिका में ये पता नहीं पड़ता कि कितने लोग हताहत हुए, क्योंकि अमेरिका में जो शहीद हुए सैनिक का अंतिम संस्कार कवर करने के लिए मनाही है मीडिया को। चुपचाप अंतिम विधि किया जाता है। ईरान ने तो कह दिया था कि हमारे यहाँ एक दुस्साहस उन्होंने किया, तो हमने इसको ठिकाने पे लगाया। लेकिन इतने लोग हमने भेजे, ये कभी अमेरिका मान नहीं रहा था। लेकिन ये सैटेलाइट इमेज जो बताती है, वो बताता है कम से कम 150 विमानों का वहां बेड़ा प्रयास कर रहा था, बड़ा खेल करने का, कि संवर्धित यूरेनियम यदि हो तो वहीं उठा के ले जाओ।
और बोल दो कि यूरेनियम हमारे पास मिल गया है, अब ईरान से कोई धोखा नहीं, अब युद्ध शांति करो। लेकिन ईरान के आईआरजीसी ने उनकी पूरी चाल विफल हो गई। मुझे ऑपरेशन डेज़र्ट पॉ याद आता है, जहाँ एक एम्बेसी के बंधकों को छुड़ाने के लिए अमेरिका का एक बड़ा अभियान विफल हो गया था, वो भी डेज़र्ट में। सेम स्टोरी रिपीट होती हुई दिखाई देती है। लेकिन अपनी विफलता कभी कोई बताता नहीं। उसके लिए बड़ा दिल चाहिए। वो ईरान के पास है। ईरान अपनी विफलता पे, अपने यहाँ जो मारे गए लोग, उसके बारे में भी बताता, अपने यहाँ हताहत हुए लोग, वो बताता है। अपने यदि कोई फैसिलिटी नष्ट हो गई, तो वो बताता है कि हमारा पुल तोड़ दिया पूर्ण रूप से, वो भी बताता है। और दूसरे का नुकसान भी बताता है। इज़राइल और अमेरिका सिर्फ़ दूसरे का नुकसान बताता है, जबकि इज़राइल खंडहर बनने की कगार पे है। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।